ठीक है, बोलिएगा पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट जिसका था भारत। ठीक है, बोलिएगा महिला प्रीमियर लीग के विजेता बोलिएगा विजेता दिल्ली कैपिटल। ठीक है, बोलिएगा 16वां इंडियन प्रीमियर लीग आप लोग जो है ना किरण पब्लिकेशन का बुक तो नहीं पढ़ रहे होंगे सभी लोग, ठीक। जिनके पास समय यदि मिले बता दे रहे हैं, एक बार क्विक में जो है ना कोशिश करिएगा इसका जो है मिसलेनियस का टॉपिक जो है उसको देख लेने का, ठीक है। या फिर जैसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है सब बारी बारी से सब ईस्वी का क्रम जो है उसको देखिएगा, अगर समय मिले तो देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है आगे। तब तक क्या हुआ बेहतर है, अच्छा देखेंगे बताइएगा। तो दर्पण तो पढ़े होंगे ना इस मंथ वाला करंट वाला, ठीक। उसी से पूछ रहे थे अभी नहीं ना पूछ रहे थे, ठीक। रवनीत कौर जो है इसको कौन से कहाँ मतलब नियुक्ति मिला है हाल ही में, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की आयोग जो है किन्हें रवनीत कौर अध्यक्ष बने इसके। आगे बताना राष्ट्रवादी जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सुप्रिया सुले व प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। ठीक है, अगर पूछा भी जाएगा तो यही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन वो नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करेगा वैसे। आगे बताएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन, ठीक है, जनार्दन प्रसाद हो जाएंगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो है नए महानिदेशक। आगे बताना बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक सीईओ कौन, रजनीश कर्नाटक हो जाएंगे बैंक ऑफ इंडिया के जो है प्रबंध निदेशक सीईओ रजनीश कर्नाटक। आगे बताना है बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक सीईओ कौन, देवदत्त चंद हो जाएंगे, देवदत्त चंद हो जाएंगे, सही है। सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं महानिदेशक? तो परवीन सूद बने हैं सीबीआई। कब बने, कब, ऐसा कैसे होगा? हो सकता है वो तो रात में सुबह में भी बदल सकता है, ठीक 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 ठीक। आगे बताना है संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष कौन निर्वाचित, ठीक है। हाँ डेनिस फ्रांसिस है जो कि ट्रिनिडाद एवं टोबैगो के हैं, ठीक है। डेनिस फ्रांसिस जो संयुक्त राष्ट्र के क्या सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं? 78वें सत्र के लिए चुने गए हैं, सही है। आगे आपको बताना है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। और आपको बताना है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं कहाँ किसके होते हैं? विपक्ष के होते हैं, यानी कहने का मतलब बोले तो कांग्रेस पार्टी के हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट है जो कि भाजपा के हो जाएंगे यानी बीजेपी का है। तो गिरीश बापट तो है, गिरीश बापट मृत्यु हो गया मार्च 26 मार्च, इसे सुदीप किया था देख लीजिए, फिर से निर्वाचित हुआ, मर गए निर्वाचित अगर ऐसा रहता तो फिर नहीं। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, नया करंट पढ़ रहे हैं अपडेट में अगस्त का है, कोई बात, हम जान रहे हैं 1 महीना पीछे का रहता है तो चलिए कोई बात नहीं, जी के ही करवा रहे हैं, ठीक है। आगे बताइएगा कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकसित जो है विकास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, बिलार्ड फ्रैंक लिबी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1940 में। बताइए कार्बन डेटिंग प्रणाली क्या हुआ? 1940 सही है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, सही है, सही है एकदम 1940 सही है, ठीक है। आगे बताना है आपको कार्बन डेटिंग प्रणाली डेटिंग प्रणाली से जो है किसकी आयु निर्धारण करते हैं? जीवाश्मों का, सही है। आगे आपको बताना है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। महावीर का बचपन का नाम बताना है? वर्धमान था, सही है। इनके पिता का नाम बताइएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। शुद्धोधन बुद्ध के पिता का नाम था, ठीक है। आगे आपको बताना है जैन धर्म के जो चौथे तीर्थंकर का नाम? अभिनंदन हो जाएंगे। चौथे तीर्थंकर का नाम अभिनंदन। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, बंदर हो जाएगा, ठीक है। पहला तीर्थंकर बताइएगा? ऋषभदेव दूसरा, अजितनाथ तीसरा, संभवनाथ और चौथा अभिनंदन। पहला का प्रतीक चिन्ह सार हो जाएगा, पहला का सार, दूसरा का हाथी, तीसरा का घोड़ा और चौथा का बंदर। यानी क्रम में याद रखिएगा सार, हाथी, घोड़ा और बंदर, ये चारों का। अंतिम में 4 बताइएगा। अंतिम से 24वां महावीर स्वामी जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएगा। 23वां बताइएगा पार्थनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प हो जाएगा। 22वां बताइएगा
अरिष्टनेमी और अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख हो जाएगा। और इसके बाद 21वां हो जाएगा नेमिनाथ, और नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण 16वां है, शांति का है, शांतिनाथ का है। शंख तो नहीं है, शंख 23वां। नील कमल सही है, नील कमल हो जाएगा। और एक जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर जिनका नाम मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश होता है, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश। और आपको ये बताना है कि मल्लीनाथ को स्त्री एवं पुरुष में मतभेद विवाद है, लेकिन इसमें जो श्वेतांबर इसे क्या मानता था? श्वेतांबर स्त्री मानता था और दिगंबर इसे पुरुष मानता। बताइएगा जैन धर्म का जो है यानी श्वेतांबर किसके नेतृत्व वाली? अस्तुलभाद्र के नेतृत्व में, और दिगंबर किसके नेतृत्व में? भाद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर हो जाएंगे। याद कैसे रखना, देखिएगा अस्तुलभाद्र यानी आधा स्व है, अस्तुलभाद्र यानी इधर आधा स्व यानी श्वेतांबर हो जाएगा। ये मल्लीनाथ में स्त्री और पुरुष में मतभेद था, आधा स्व का रखिएगा यानी श्वेतांबर स्त्री, यानी श्वेतांबर स्त्री मानता था, और इधर श्वेतांबर किसके नेतृत्व में? अस्तुलभाद्र के नेतृत्व में। आगे आपको बताना शिशुनाग वंश के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तालाशोक के शासनकाल में किया गया था। पहला बताइए किसके काल में? अजातशत्रु के काल में, और तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क हो जाएगा। सही बताइएगा पहला कब हुआ था? 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी। ये चारों का क्रम हो गया, 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी। आगे बताना किसके किसके का जो है अध्यक्षता में हुआ था? पहला किसकी अध्यक्षता में? पहला महाकश्यप की अध्यक्षता में, दूसरा सभाकामी, तीसरा मोगलीपुत्तिस, और चौथा वसुमित्र की अध्यक्षता में। एकमात्र बौद्ध संगीति जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी थे, वो जो चौथी बौद्ध संगीति जिसमें अश्वघोष के द्वारा उपाध्यक्षता की गई थी। बताइए पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर हो जाएगा। सही है। आगे बताना है आपको, बताएगा किस बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन हुआ था? दूसरी बौद्ध संगीति, और बौद्ध धर्म का पूर्ण विभाजन चौथी बौद्ध संगीति में हो गया था। ठीक है। आगे बताना सूत पिटक का रचना किस बौद्ध संगीति में हुआ था? प्रथम में हो गया था। विनय पिटक की रचना किसमें? विनय पिटक का भी प्रथम में। सूत पिटक और विनय पिटक प्रथम में हो जाएगा। और तीसरे बौद्ध संगीति में किसका रचना हुआ था? अभिधम पिटक का। और अभिधम पिटक की रचना किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे बताना विनय पिटक की रचना किसके द्वारा? उपाली के द्वारा। और इसके बाद हो गया एक सूत पिटक का रचना के द्वारा। आपको बताना सूत पिटक में किसकी चर्चा की गई? बौद्ध गौतम यानी गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन किसमें मिलता है? सूत पिटक में। उपदेश सूत पिटक में। विनय बोलते मात्र नियम आ जाता है, यानी विनय पिटक में किसकी व्याख्या है? नियम का है। ठीक है। बताइएगा बौद्ध धर्म में प्रवेश का न्यूनतम आयु 15 वर्ष। ठीक है। ऐसे ही गलती होता है, 15 वर्ष। ठीक है। ठीक है। और इसे उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है। आगे बताना गुरु नानक की जो है जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। ठीक है। जो कि ननकाना साहिब भी देता है, जो लाहौर में पड़ता है। आगे बताना है विजयनगर के किस शासक के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस भारत आया था? किस देव राय के दरबार में आया था? सही है। आगे बताना किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वातापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था? एहोल अभिलेख। ठीक है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय देता ही है। बताएगा एहोल अभिलेख से जो ये जानकारी मिलता है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध के बारे में किस नदी के तट पे हुआ था? नर्मदा नदी के तट पे। और इसे नर्मदा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कब हुआ था? 618 में हुआ था। आगे बताना राजिया सुल्तान ने जो है मलिक जलालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? अमीर आफुर। और इसी कारण से जो है तुर्क चहलगानी इससे जो है मतलब नाराज थे, यानी इसके पक्ष में नहीं थे। हाँ, तुर्की सरदार जो थे ये नाराज थे इससे। आगे बताना है रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। सही है। आगे बताना अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 में। ये क्या में युद्ध के दौरान हुआ था? तीसरा हो जाएगा, यानी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध बताया कब हुआ था? पहला 1767 से 69। दूसरा बताइएगा 80-84 यानी 1780 से 1784। तीसरा बताइएगा 1790 से 92। और चौथा 1799 में। ठीक है। बताइएगा चारों युद्ध जो है किस किस गवर्नर के काल में हुआ था? पहला वेरेलास्ट के काल में, दूसरा वारेन हेस्टिंग्स काल में, तीसरा कार्नवालिस काल में, और चौथा वेलेस्ली के काल में। याद सभी लोग को नहीं है, हम जान रहे हैं। इसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा, वेवा काबे। इससे क्या? पहला वे से वेरेलास्ट हो जाएगा, दूसरा वा से वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, फिर का से कार्नवालिस, और वे से वेलेस्ली हो जाएंगे। यानी चारों का एक क्रम है, यानी चारों का ईस्वी भी 67 से 69 में वैसे भी वेरेलास्ट थे ही। ठीक है। वेरेलास्ट 67-69 में, फिर 80-84
आपका इधर आ जाएंगे कौन, वारेन हेस्टिंग्स आ जाएंगे। और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था, 72 से 85, 1772 से 85, जो कि वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के जो है गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब काम किए 74 से 85 बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, और बंगाल के गवर्नर के रूप में 72 से 74। और बताइएगा बंगाल के गवर्नर का नाम जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत, 17 से 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो गया, ठीक है। तीसरा युद्ध बताया एंग्लो मैसूर युद्ध, तीसरा जो है 90-92 में, और चौथा हो गया 99 में। चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, जिसमें कोई संधि नहीं होता है। आगे आपको बताना है आंग्ल कर्नाटक युद्ध। पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब होता है, पहला होता है 46 से 48, ठीक है। पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 से पहला। दूसरा की बात करें 49 से 54 दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध। और तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1756 से 63, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से किसको, युद्ध को, ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। अब आपको बताना तीनों युद्ध किसकी संधि के तहत समाप्त हुआ। पहला युद्ध की बात करते हैं एला सापेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि, और तीसरा पेरिस की संधि। याद रखने के लिए ऐप याद रखिएगा, एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म ऐप होता है APP। ए से एला सापेल की संधि, पी से पांडिचेरी, और अगला पी से पेरिस की संधि हो जाएगी, ठीक है। आगे आपको बताना है, इधर है मराठा का युद्ध जो हुआ था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 1782, जो किसकी संधि के तहत, साला सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है। और इसी के बीच में एक होता है 17, ये जो है 1875 से 82 था ना, ये सॉरी 1775 से 82 हुआ था। एक जो है पुरंदर की संधि होता है इसी बीच में, 1776 में होता है, ठीक है। 75 के बाद 1776 में होता है, जो भरोच एवं अंग्रेज के मध्य होता है, ठीक है। और एक और पुरंदर की संधि है जो 1665 में होता है, जो किसके किसके मध्य होता है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य होता है। अकबर ने शिवाजी और जयसिंह के मध्य होता है, जो 1665 में होता है। और एक पुरंदर की संधि अभी बताया 1776 में, जो कि आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है उसी बीच में होता है। 75 के बाद 82 में संधि होती है सालाबाई की संधि, इस बीच में 76 में पुरंदर की संधि, जो भरोच के बीच होता है, अंग्रेज और भरोच। आगे आपको बताना है 1857 के विद्रोह के दौरान जो है असम के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो दीवान मणिराम दत्ता के द्वारा किया गया था, सही है। आगे बताना किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को जो है शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर संबोधित किया था, ठीक है। लाला लाजपत राय के द्वारा जो है कांग्रेस के सम्मेलन को जो है क्या कहा था, शिक्षित भारतीयों का मेला कहकर। बताइए कांग्रेस के किसके द्वारा जो है अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा जाता है, लॉर्ड डफरिन के द्वारा, ठीक है। और कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। और किसका ये कथन था कि जो है कांग्रेस अपनी मतलब विनाश की ओर जा रहा है, और ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसमें मेरा जो है कॉपरेशन, मेरे समय में ये खत्म हो जाए, लॉर्ड कर्जन का कथन था। आगे आपको बताना है किसने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्याकांड कहा है, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, CF एंड्रूज को जाना जाता है। और देश बंधु ये साइमन कमीशन जो है मुंबई कब पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था, 1927 में नियुक्ति हुआ था। और अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था साइमन कमीशन, ठीक है। आगे बताना है आपको साइमन कमीशन किसके लिए आया था, ठीक है, 1919 के अधिनियम की जांच के लिए आया था कि उसका क्या मतलब स्थिति रहा है। और आगे बताना भारत शासन अधिनियम जो है 1935 किसके रिपोर्ट पर आधारित था, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही आधारित था। ध्यान रखना है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित कौन सा था, भारत शासन अधिनियम 1935 था। आगे बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर जो है किस प्रस्ताव को लेकर कहा था, वह दरवाजे में जरी जंग लगी कील की तरह है। अगस्त प्रस्ताव 1940 को कहा था, यानी अगस्त प्रस्ताव 1940 को जो है किनके द्वारा कहा गया था, वह दरवाजे में लगी जरी जो है जंग लगी कील की तरह है, ठीक है। बताइएगा अगस्त प्रस्ताव किसके काल में आया था, लॉर्ड लिनलिथगो के काल में आया था, लॉर्ड लिनलिथगो के काल में आया था। और आगे आपको बताना है अगस्त घोषणा किसके काल में, 1917, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, 1917 हो जाएगा। और इसके साथ साथ बताना है अगस्त क्रांति 1942, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। आगे बताना है आपको
भारत छोड़ो आंदोलन की नेत्री किन्हें माना जाता है? अरुणा असफ अली को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की नेत्री माना जाता है, सही है। आगे बताना किस अंग्रेज न्यायाधीश ने जो है भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाई? जीसी हिल्टन हो जाएगी, सही है। आगे बताना प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? ठीक है, 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे, ठीक है। आगे बताना किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का तथा कर्मचारियों का वेतन आदि जो भारतीय राष्ट्र से देने की व्यवस्था 1793 के चार्टर एक्ट के तहत था, ठीक है। आगे बताना है बी एन राव द्वारा प्रस्ताव जो है यानी बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर जो है विचार विमर्श करने के लिए कब एक संकल्प पारित करके जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया? 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आगे बताना प्रारूप समिति किनकी अध्यक्षता वाली? बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। आगे बताना प्रारूप समिति की कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य था, 7 सदस्य था टोटल, 7 सदस्य अध्यक्ष सहित। आपको बताना 7 सदस्य का नाम सुन लीजिए। पहला तो सबसे पहले आप बी आर अम्बेडकर साहब को जान लीजिए। इसके बाद जो गोपाला स्वामी अयंगर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक अय्यर है, अय्यर करके, यानी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद के एम मुंशी हो जाएंगे, के एम मुंशी। इसके बाद सादुतुल्लाह हो जाएंगे। इसके बाद एन माधव राव हो जाएंगे। और इसके बाद जो है डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कृष्णमाचारी आए थे, ठीक है, ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी हो जाएंगे। 2 का मृत्यु हो गया था, यानी एक तो छोड़ के चले गए थे, ठीक है, और दूसरा का मृत्यु डीपी खेतान की मृत्यु के बाद जो है टीटी कृष्णमाचारी आए थे। डीपी टीटी कृष्णमाचारी, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे और माधव राव, किसकी मृत्यु के बाद माधव राव आए थे? किनके इस्तीफा देने के बाद? मेनन, हाँ, कृष्ण मेनन के जो है इस्तीफा देने के बाद जो है माधव राव आए थे, ठीक है। आगे आपको बताना है लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस का। बताया लिखित संविधान को अपनाने वाला पहला देश अमेरिका हो जाएगा, सही है। आगे बताना भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, सही है। आगे बताना किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी? बीबी गिरी, सही है। आगे बताना है किस प्रधानमंत्री ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा था? आई के गुजराल, ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे। जो इनका आत्मकथा क्या था? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। आगे आपको बताना भारत की प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिन्हें राज्यसभा में नामित किया गया था? नारगिस दत्त हो जाएंगे, सही। आगे बताना भारत की जो है निर्वाचन प्रणाली किस देश के निर्वाचन प्रणाली का अनुरूप है? ब्रिटेन, सही है, इंग्लैंड। आगे बताना सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था? 1952 में हो जाएगा, सही है। आगे बताना है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ स्थित है? जामनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, सही है। आगे बताना भारत में आर्द्रभूमि के अंतर्गत जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा, सही है। आगे बताना विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया था। टाइगर डे बताइएगा। 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर डे, ठीक है, 29 जुलाई हो जाएगा। आगे बताना है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के जो है चित्रकूट, ठीक है, बुंदेलखंड जनपद में पड़ता है। आगे बताना ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा ग्रीन मफलर का संबंध, सही है। आगे बताना एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सुन लीजिए, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम है, ठीक है, हाँ, एसटीजी, ठीक है, एसटीजी हो जाएगा। आगे बताना है आपको वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, बी के आरबी राव के द्वारा किया गया था। कब किए थे ये? 1931-32 में किए थे। और कितना रुपया पर व्यक्ति आया था? 31-32 देख लीजिए, 62 रुपया प्रति व्यक्ति आया था। यानी बी के आरबी राव के द्वारा जो है वैज्ञानिक आधार पर पहली बार जो है राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था, जिसमें प्रति व्यक्ति आय कितना? 62 रुपया, जो कि 1931-32 में। आगे बताना राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 4 अगस्त 1949 को जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, ठीक है। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके नेतृत्व में? पीसी, ठीक है, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। आगे आपको बताना स्वामी विवेकानंद का नाम, मूल नाम? नरेंद्र दत्ता, सही है। वैदिक शिक्षा का माध्यम कौन सा भाषा होता है? संस्कृत होता है, सही है। आगे बताना है आपको डीडी ज्ञान दर्शन जो है कब प्रारंभ हुआ था? 2000 में, 26 जनवरी 2000 को डीडी ज्ञान दर्शन, ठीक है। आगे आपको बताना है वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का सबसे पहला जो है केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा। और स्वतंत्र भारत का पहला सन्मुखम सेट्टी, यानी स्वतंत्र सन्मुखम सेट्टी, और गणतंत्र हो जाएगा जॉन मथाई के द्वारा, सही।
ठीक है, उस समय रेल मंत्री थे। आगे आपको बताना है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। आगे बताना आपको भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का होता है, और सबसे कम पहला क्षेत्र दूसरा यानी दूसरा उद्योग क्षेत्र में आप, ठीक है। आगे आपको बताना प्रथम जो है यानी क्षेत्र का जो है कितना योगदान होता है? लगभग 17% होता है, दूसरा का होता है 31% और तीसरा का होता है 53 अप्रोक्स 53 वैसे देता है, 53.67 देता है, 53.67 देता है वैसे, ठीक है। तो 17, 31, 53 याद रखिएगा, 17, 31, 53 अप्रोक्स में। आगे आपको बताना भारत में सबसे अधिक प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? कृषि के क्षेत्र में मिलता है, सही है। आगे बताना प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वाराणसी से कहां तक विश्व का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? डिब्रूगढ़, जो कि कहां पड़ता है? असम में। आगे बताना कौन सी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है, ठीक है। आगे बताना है आपको भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का? 2030 तक हो जाएगा। मलेरिया जो है कब तक? 2025, और टीबी 30 हो जाएगा। नहीं, मलेरिया 25, टीबी 30 होगा ना, ठीक है। टीबी 25, मलेरिया 30, ठीक, उल्टा टीबी 25, मलेरिया 30 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, टीबी को जो है 25 तक और जो है मलेरिया को 30 तक। आगे आपको बताना है धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? उर्वरक से है, यानी फर्टिलाइजर से हो जाएगा, सही है। आगे बताना है गिल्ड एंड सिक्योरिटी का संबंध किससे है? स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियां से संबंधित होती है गिल्ड एंड सिक्योरिटीज। आगे आपको बताना है मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तमिलनाडु के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, हम जान रहे हैं सीधे रटे हुए हैं इस दर्पण में है तमिलनाडु और तेलंगाना, दो स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। आगे आप बताते हैं किस राज्य में जो है नीम के पेड़ों की पत्तियों डायबैक रोग, ठीक है, डायबैक रोग से प्रभावित पाई गई है? तो तेलंगाना हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना नीलगिरी तार के संरक्षण के लिए जो परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु हो जाएगा, सही है। आगे बताना एक कार्बन क्रेडिट माना जाता है कितना? 1000 केजी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है। आगे बताना भारत में उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संरक्षित संसूत भूमि कितना क्षेत्र होता है? 33% होता है, सही है। आगे बताना विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फांडी की खाड़ी में आता है, कहाँ पड़ता है ये? कनाडा में पड़ता है, सही है। आगे बताना किस नगर को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है? नागोया को कहा जाता है, नागोया को, सही है। जापान में बताइएगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? होन्शु। इसके बाद क्रम 4 द्वीप का क्रम बताइएगा। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोको, ठीक है। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोको, ये चारों द्वीप का क्रम है, बड़ा छोटा। हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी या ठीक, हिरोशिमा, ठीक है, ठीक है। हिरोशिमा, होन्शु, हो से हिरोशिमा, हो से होन्शु, सही है। नागासाकी, क्यूशु। और इसके साथ साथ जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? ये भी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है, ठीक है। आगे आपको बताना है कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक के समुद्र तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। आगे बताना आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? नील नदी पर बना हुआ है, सही है। आगे बताना भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान हो जाएगा, सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। आगे बताना किस स्थल को बादलों की भूमि कहा जाता है? मानसिंह राम, मेघालय हो जाएगा, सही है। आगे बताना है भारत की जो है सूती कपड़ा की राजधानी की संज्ञा किसे दी जाती है? मुंबई को दिया जाता है, सही है। आगे बताना भारत का बोस्टन, अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, सही है। सड़कों का चौराहा कानपुर, सड़कों को चौराहा कानपुर कहा जाता है, ठीक है। आगे बताना ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उसके तरंग दैर्घ्य यानी ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे बताना एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका के समान होता है, सही है। आगे बताना है सभी कार्बनिक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? कार्बन हो जाएगा, सही है। आगे बताना वह अम्ल जिसके मांसपेशियों में एकत्रित होने पर जो है थकावट महसूस होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, सही है। आगे बताना हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है, सही है। आगे बताना इसरो ने जो है स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, ठीक है।
आगे बताना, कौन से कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी होता है? यानी कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम। रैम को प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। सही। आगे बताना, प्रकाश की गति अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में होता है। सही है। और ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होता है? वायु में होता है ना, वायु में सबसे कम हो जाएगा ना। ठीक है। ऐसे निर्वात में होता ही नहीं है, तो सबसे कम कहाँ? आगे बताना, टेस्ला यूनिट है किसका? चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट होता है टेस्ला। सही है। आगे बताना है आपको, बताइएगा प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है स्थापित हुआ था कहाँ में? रुड़की में, IIT रुड़की, जो कि कब? 1847 में। आगे आपको बताना है, गोद लेने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध। हाँ ठीक है, गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध हो जाएगा, डलहौजी के द्वारा किया गया था। डलहौजी के द्वारा। बताइएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब? 1848 में। 54 कहाँ से होगा? क्या हुआ? ये जो है ना, डलहौजी समाप्त किया। बहुत दिन पहले से था गोद लेने की प्रथा जो है, कैनिंग के द्वारा। देखिए सती प्रथा का अंत जो है, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक कैनिंग के काल में यदि हम बताएं तो आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो है विधवा पुनर्विवाह है। लेकिन ये भी है जो कि बंद भी क्या था वही। देखिए हम बताते हैं 48 से 56 तक चला था। 48 से 56 तक इसका डलहौजी का काल भी है, और 56 तक डलहौजी रहे भी हैं। और इस बीच में जो है बहुत सारे को जो है विलय करने का काम किया गया था। जैसे कि 1848 में सर्वप्रथम सतारा को विलय किए हैं, 1848 में। 1949 में जयपुर और संबलपुर को। 1850 में बाघात को किए थे। ठीक है। और इसके बाद जो 1853 में झांसी को, 1853 गलत है, 1853 में झांसी को, और 1856 में अवध को। और अवध को मिलाने का, कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध को मिलाने का काम किए थे। ठीक है। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, और इसको जो समाप्त करने का काम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को समाप्त करने का काम जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था 1856 में। और 1856 से लेके 62 तक लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। ठीक है। और इसी बीच में जो है IPC देखते हैं, इंडियन पैनल कोड का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1860 में निर्माण हुआ था, 62 में लागू हुआ था। IPC हाँ ठीक है, 1860 में निर्माण हुआ है, 1862 में लागू हुआ। क्या हुआ? और पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो उसी को विभागीय प्रणाली बोलते हैं, वो 1861 है पोर्टफोलियो प्रणाली। 61 वो भी है IPC। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, हम देखे हुए हैं इस पे, बहुत दिन पहले से ही विवादित भी है। वैसे कहीं 1860 देता था, 62 देता था। 1860 बना, 1860 में बना है, 62 में लागू हुआ है IPC, एकदम सही है। और पोर्टफोलियो प्रणाली जो है इसी बीच 1861 में है, जिसे विभागीय प्रणाली बोलते हैं। नियम आया था, पता नहीं अब विशेष क्या कहें। नील विद्रोह बताइए कब है? देखिए आपको बताना है 1857 की क्रांति से जस्ट पहले कौन सा विद्रोह था? लोटा विद्रोह। संथाल विद्रोह हो जाएगा 1855-56 में संथाल विद्रोह था। और नील विद्रोह 59-60 में। ठीक है, नील विद्रोह 59-60 में। यही ये जस्ट पूछा जाता है 1857 क्रांति से जस्ट पहले का कौन सा विद्रोह? तो संथाल विद्रोह, और जस्ट बाद का विद्रोह नील विद्रोह हो जाएगा। ठीक है। 1806 में है सन्यासी। हम 1857 की क्रांति के समय पूछ रहे हैं। 1857 की क्रांति में लोटा विद्रोह सही है, जो मुजफ्फरपुर में कैदियों के द्वारा जो है पीतल के लोटा की जगह पर मिट्टी का लोटा दिया गया था, जिस कारण से लोटा विद्रोह हुआ था। ठीक है, हम बोल रहे हैं ना, वो सही है। लेकिन ये पूछा 1857 के, ऐसे ऑप्शन पे डिपेंड करता है ये। हाँ ये ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह सही है। ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लोटा नहीं देगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना जो है कब हुआ था? 89। बिल्कुल सही, 1927 हो जाएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना जो 1927 में हुआ था। ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? 1926 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन है एक शायद। ठीक है, हाँ 1920 जो हो जाएगा वो। ठीक है, अब ये ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ था 1926 में। आगे आपको बताना है भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1897 में हुआ था।
आगे बताना है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव कब मनाया गया था? देख रहे हैं, जान लीजिए, याद कैसे रखिएगा। सबसे पहले गणेश जी, कुछ भी होता है पूजा तो गणेश वंदना से शुरू, गणेश जी से स्टार्ट करते हैं। पहले गणेश उत्सव 1893, फिर शिवाजी उत्सव 1895 हो जाएगा। ठीक ठीक है। आगे आपको बताना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब लाया गया था? 1871 में। समाप्त किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में समाप्त किया गया था, और लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 84 तक रहते हैं। ठीक है। आगे आपको बताना है, लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को कितना किया गया था? 21 से घटाकर 19, और फिर 19 से बढ़ाकर 21 किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। बताइए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। बताइए, दक्षिण भारत का किस राज्य को जो है स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है? चोल को जाना जाता है। बताएगा, चोल शासन जो है स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, यह किस अभिलेख से प्राप्त होता है? उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख। और ये किसके द्वारा? प्रांतक प्रथम के द्वारा जो है लिखा गया था अभिलेख। उत्तर प्रांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है चोल शासन स्थानीय स्वशासन के लिए। आगे आपको बताना है, अभी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है किस पत्रिका के द्वारा समर्थन दिया गया था? पायनियर के द्वारा समर्थन दिया गया था। ठीक है। क्या हुआ? हाँ, अमृत बाजार पत्रिका इससे बचने के लिए रातों रातों अपने प्रकाशन का लैंग्वेज जो है चेंज कर दिया था, यानी अंग्रेजी में रूपांतरित कर लिया था। एबीपी अमृत बाजार पत्रिका। और हाँ ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी, बंगाली में था ये, ठीक है, बंगाली था। अमृत बाजार पत्रिका बंगाली। और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष के साथ मोतीलाल घोष भी याद रखिएगा। ठीक है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों थे। हाँ, मोतीलाल घोष। आगे आपको बताना है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हम बताए, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कर्नल ब्रेक के द्वारा किया गया था। कर्नल ब्रेक के द्वारा किया गया था, 1888 में किया गया था। ठीक है। आगे आपको बताना, इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883। इल्बर्ट विधेयक 1883 हो जाएगा। और इल्बर्ट बिल या विधेयक को जो है श्वेत बिल के नाम से भी जाना जाता है। और इल्बर्ट विधेयक जो है संबंधित कौन से वायसराय संबंधित? लॉर्ड रिपन संबंधित थे। और इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? ठीक है, भारतीय न्यायाधीश और ब्रिटिश न्यायाधीश से संबंधित मामला था ये। ठीक है, यानी कि कुछ मामले में जो है, यानी भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा सुनवाई करने के विरोध किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है। आगे बताना है आपको, पहला दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1877 में किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के काल में किया गया। दूसरा दिल्ली दरबार बताइएगा। दूसरा 1903 हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। और तीसरा की बात करते हैं 1911, किसके काल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में किया गया था। बताइए, 1911 में जो है कौन आया था भारत? जॉर्ज पंचम और मेरी आई थी। ठीक है, जॉर्ज पंचम और मेरी। और इसके स्वागत में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ करवाया गया था? मुंबई में। कब? तो 1911 में। ठीक है। इंडिया गेट का निर्माण कब? 1921 में हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है, भारतीय विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1833 में। भारतीय विधि आयोग का गठन 1833 में। वही एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था 1833 में। सही है। आगे आपको बताना है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा? 1833 के तहत कहा जाने। और भारत का गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल बताइए। 1828 से 35 तक हो जाएंगे। ठीक है। बताइए, जॉर्ज बार्लो कब से कब तक रहे थे? 1805 से 7 तक रहे थे। 1805 से लेकर 7 तक जॉर्ज बार्लो थे। आगे बताना है आपको, 1807 से लेकर 13 तक कौन रहे थे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हो जाएंगे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 7 से लेकर 13 तक हार्डिंग प्रथम हो जाएंगे। और फिर 13 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। सही है। छोड़ दें, जिनको कार्ड बनवाना हो बनवा लीजिएगा।